इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की शुक्रवार को होने वाली गणना के लिए राज्य के 38 जिलों में स्थित 46 केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना की व्यवस्था के मद्देनजर शुक्रवार को पटना के सभी स्कूल बंद रहेंगे। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चुनाव हुए। चुनाव में 67.13% का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की पूरी व्यवस्था कर दी गई। मतगणना 243 रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में उनके साथ तैनात 243 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में और उम्मीदवारों अथवा उनके एजेंटों की मौजूदगी में करवाया जाएगा। इसमें कहा कि कुल 4372 मतगणना टेबल लगाएंगे। प्रत्येक पर एक सुपरवाइजर, एक गणना सहायक, एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त 18,000 से अधिक गणना एजेंट भी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। अगली बड़ी खबर के राजद के विधान पर पार्षद सुनील सिंह भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंस गए हैं। राजद एमएलसी ने गुरुवार को कहा कि बिहार की जनगणना मतगणना में बेईमानी को लेकर आशंकित है। अगर इस बार कई बेईमानी होगी तो सड़कों पर नेपाल जैसा दृश्य दिखेगा। पूरी तरह जनता सड़क पर आकर विरोध करेगी, जैसा नेपाल में विरोध किया था। सुनील सिंह के इस बयान के बाद पुलिस मुख्यालय व डीजीपी के निर्देश पर उन्होंने उनके विरुद्ध पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। साइबर थाने के दारोगा खुशबू कुमारी के आवेदन में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह के द्वारा विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में भड़काऊ शब्द बोला जा रहा है। कहा गया कि मतगणना में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा। इससे लोगों में घृणा व मनस्य की भावना उत्पन्न होने की आशंका है। इसके साथ लोक शांति भंग होने की स्थिति हो सकती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी। राजद एमएलसी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 176, 353, 352 और 123 के तहत प्राथमिकता दर्ज की गई है। खबर के बारे में बिहार विधानसभा चुनाव के 2025 के मद्देनजर रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में बने मतगणना स्थल पर बुधवार की मध्य रात्रि को अचानक हड़कंप मच गया। एक ट्रक बिना पूर्व सूचना स्ट्रांग रूम परिसर के अंदर घुस गया, जिसे देख मौके पर मौजूद के प्रतिनिधियों के समर्थक हंगामा करने लगे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार लोगों ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई और तनाव का माहौल हो गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को नियंत्रित किया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोप से इनकार किया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की, जिसमें खाली बक्से पाए गए। इस बीच बड़ी खबर, लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली दर्द में है। बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट गड़बड़ी में किया गया, क्योंकि फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोट बरामद होने के बाद डॉक्टर उमर खौफ में था। इस घटना के बाद जो खुलासे हो रहे थे, इसके बाद इतना तो साफ हो गया कि गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उसे नाकाम करने में एक पुलिस अधिकारी का बड़ा रोल रहा है। दरअसल 17 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगाम की सड़कों पर उर्दू में पोस्ट लगाए गए थे। इन पर जैश ए मोहम्मद के सदस्य कमांडर हंजला भाई की हस्ताक्षर थे। पहली नजर में ये पोस्टर समाने लग रहे थे, लेकिन श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने तुरंत ही पोस्टर में छिपे खतरे को भांप लिया। कश्मीर इलाके में डॉक्टर जीवी को आतंकियों के लिए काल कहा जाता है। वह एक कई टेरर मॉड्यूल से वाकिफ कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन महादेव में जम्मू कश्मीर पुलिस का नेतृत्व किया था। जीवी संदीप ने जैश के पोस्टर को लेकर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उनमें 3 ऐसे व्यक्तियों का पता चला जिन्होंने पहले भी कश्मीर की सड़कों पर पत्थर बरसाए थे। जांच में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले एक नेटवर्क का खुलासा भी हुआ। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना मना रहेगा। बीएसएन की धारा 163 लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल या संगठन द्वारा राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन पर रोक रहेगा। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जैसे व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया से आदान प्रदान या प्रचार प्रसार नहीं करेगा, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिहार लाउड स्पीकर प्रयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम 1955 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग कर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच वर्जित है। इस समय के अतिरिक्त भी अनुमंडल पदाधिकारी स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्धारित समय में ही लाउड स्पीकर का प्रयोग करेंगे।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। उससे पहले आज ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की वापसी का अनुमान लगाया गया। इन सर्वे में बताया गया कि एनडीए को 150 से 170 सीटें हासिल हो सकती है, जबकि महागठबंधन की 100 से नीचे ही रह जाने का अनुमान है। ऐसे दो ही सर्वे हैं जिनके टाइट फाइट की बात कहेगी। फिर भी एनडीए के लिए एक आंकड़ा चिंता की वजह है। यह आंकड़ा बिहार में बढ़े हुए मतदान का। बिहार में इस बार मतदान ने सभी को चौंका दिया। 1952 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान इस बार बिहार में हुआ है। कुल मिलाकर 66.91% वोटिंग हुई है। 2020 के मुकाबले में यह मतदान 9% ज्यादा है। 2020 में 57.29% वोटिंग ही हुई थी। यही आंकड़ा एनडीए के लिए चिंता की भी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के चुनाव इतिहास में जब भी वोटिंग में इजाफा हुआ तो परिवर्तन हुआ। इसलिए विपक्ष के लोग बढ़े हुए मतदान को परिवर्तन के लिए पड़ा वोट बता रहे हैं। बीते चुनाव का डेटा देखें तो 3 बार सरकार बदली। जब मतदान 5% बढ़ा है तो 1967 के चुनाव में 1962 की तुलना में 7% वोट बढ़ा था। और नतीजा है कि कांग्रेस की सरकार बदल गई है। यहीं से बिहार में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन की शुरुआत हुई। करते अगली बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली बम धमाके के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरीदाबाद में बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। फरीदाबाद पुलिस ने धमाके से जुड़ी एक लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार को खंडावली की पार्किंग से बरामद किया है। अब इस कार को पार्क करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। फहीम नाम के एक व्यक्ति को अज्ञात स्थान से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक फहीम को आतंकी उम्र का साला बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फहीम ने फरीदाबाद के खंडावली गांव में एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार पार्क की थी। पुलिस ने बुधवार को इस कार को टेक्स्ट सेक्टर 58 की कंदावली गांव के अंदर लावारिस हालत में बरामद किया। इसके बाद से ही पुलिस कार के ड्राइवर की तलाश में जुटी है। गुरुवार को पुलिस ने कार को पार्क करने वाले शख्स फहीम को गिरफ्तार कर लिया। गौर करने वाली बात यह है कि कार पार्क करते समय फहीम के साथ एक अज्ञात महिला भी मौजूद थी। पुलिस अब महिला की पहचान और फहीम की गतिविधियों की जांच में जुटी है। सुरक्षा एजेंसी पर मौके पर मौजूद हुए इलाके में जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया। वहीं एफएसएल और जांच एजेंसियों भी जांच शामिल की गई। डीएल की 10C के 0458 नंबर प्लेट वाली यह कार हरियाणा के खंडावली गाँव के एक फार्म हाउस में लावारिस हालत में मिली थी। करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने गुरुवार को आरजेडी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि प्रशासन बिना किसी सूचना के गिनती केंद्र के अंदर ईवीएम चुपके से ले जा रहा है। उन्होंने कहा ट्रक में खाली स्टील के बक्से थे। बुधवार को देर रात आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तकिया मार्केट कमेटी परिसर में बने वज्र गृह गिनती केंद्र के बाहर इकट्ठा किए गए। वे विरोध कर रहे थे और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी सीओ विनोद सिंह गुंजियाल और भारत के चुनाव आयोग ईसीआई से इस मामले पर सफाई मांग रहे थे। डीएम उदिता सिंह ने बताया कि कई उम्मीदवार और उनके समर्थकों की मौजूदगी में ट्रक की जांच की गई। ट्रक के सभी बक्से खाली पाए गए। कल शाम हमें जानकारी मिली कि ईवीएम से लदा एक ट्रक तकिया के बाजार समिति में घुसा। जानकारी मिलने के बाद हमने पाया कि एक ट्रक को शाम 7:59 बाजार समिति में आया था और पुलिस ने उसकी ठीक से जांच की तो उसकी एंट्री लॉग बुक में दर्ज की गई। एंट्री में लिखा हुआ था कि ट्रक खाली बक्से से भरा था। उन्होंने कहा वहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार, उनके अधिकृत लोग और उनके समर्थक मौजूद थे। उन सभी के सामने ट्रक खोला गया और उसमें कई स्टील के बक्से मिले। हर बक्से को बाहर निकाला गया और सभी बक्से खाली पाए गए। पूरे ट्रक के जांच के बाद सभी बक्सों को वापसी उसी ट्रक में लाद दिए गए। जिलाधिकारी ने अपील की है कि 14 नवंबर को होने वाली वोटों की गिनती से पहले अफवाह न फैलाएं। मौजूदा सभी उम्मीदवार को यह साफ होगा कि परिसर में ईवीएम ले जाने से वाले ट्रक के घुसने की जानकारी झूठी और ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील है। अगली बड़ी खबर के बारे में। चिड़ियाघर में जाकर जंगली जानवरों को देखने का शौक न सिर्फ बच्चों को था बल्कि बड़े और युवा का भी ऐसा करते हैं। अधिकतर युवा और बड़े लोग अपने बच्चों को जंगली जानवर दिखाने के लिए उन्हें चिड़ियाघर ले जाते हैं। चिड़ियाघर में लोगों की सुरक्षा संबंधी हर इंतजाम होते हैं। वहाँ के सुरक्षाकर्मी जानवरों से दूर रहने, उन्हें कुछ भी नहीं खिलाने के निर्देश देते। सुरक्षाकर्मियों की ओर से लोगों को जंगली जानवरों के बाड़े से दूर रहने को कहा जाता है ताकि कोई अनहोनी घटना न घट जाए। लेकिन फिर भी कई मामले ऐसे सामने आए जब जंगली जानवर के बाड़े में कोई इंसान गिर जाता है और फिर जानवर उसे अपना शिकार बना लेता है। ऐसा ही दिल दहलाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जन सहायता नहीं करता है क्योंकि लोगों की ओर से इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। जन सहायता वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो से सबक जरूर लिया जा सकता है कि इस तरह की घटना वास्तव में न घटे। वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्ची शेर के बाड़े में गिर उस बच्ची को बचाने के लिए उसकी माँ और उसे बाड़े में कूद जाती है। फिर बाड़े में शेर और शेरनी का सामना होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। संकट में जो साथ दे वही इसलिए अपना यार होता है और आज यही बात भारत के साथ साबित कर दी है। सऊदी अरब बने, जी हाँ, दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उसके बाद जो भूचाल आया वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, वो इस बार पहुंचा कि इस्लामाबाद और रियाद तक। दिल्ली की साब
के शाम जब लाल किले के पास अचानक तेज धमाका हुआ, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। धुआं, सायरन और लोगों की चीखें, एक बार फिर अंत की परछाई दिल्ली पर उतर आई। शुरुआती जांच में जो निकलकर सामने आया वो और भी खतरनाक था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके के बीच जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है, यानी वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान की जमीन पर पलता है, पाकिस्तान की जमीन पर चलता है और भारत के दुश्मनों की पनाह में पलता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इस धमाके के बाद दुनिया के मुस्लिम देश ने भारत के प्रति अपना समर्थन जता दिया। कतर, मालदीव, मलेशिया, यूएई, ईरान सब ने एक सुर में कहा हम भारत के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सऊदी अरब ने भी दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा कर दी और भारत के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दी। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब सभी की निगाहें 14 नवंबर पर टिकी है, जब 243 सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इनमें से करीब 10 सीटें ऐसी जिन पर सीधे या परोक्ष रूप से बाहुबलियों का वर्चस्व है कि किसी सीट पर खुद बाहुबली के मैदान में तो कहीं उनके परिवार के सदस्य किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों पर मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि एग्जिट पोल्स ने कई जगह प्रत्याशित नतीजे दिखाए हैं। बिहार की इन 10 सीटों पर बाहुबल और सियासत का दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक कई पुराने चेहरे पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ नई पीढ़ी के बाहुबली राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। मोकामा की सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है और इस बार फिर जो मुकाबला बेहद गर्म है। एक तरफ है बाहुबली अनंत सिंह जो जदयू के टिकट पर चुनावी मैदान में, और दूसरी तरफ राजद की प्रत्याशी वीणा देवी जो सूरजबान सिंह की पत्नी है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में अनंत सिंह को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि न्यूज पिंच के सर्वे में वीणा देवी आगे बताई जा रही है। मोकामा भूमिहार बहुत इलाका है जहां अनंत सिंह की रॉबिन हुड जैसी छवि के लोगों बीच अब भी असर रखते। दुलार सिंह यादव हत्याकांड के बाद भूमिहार वोटर बड़ी संख्या में अनंत सिंह के समर्थक में एकजुट हुआ रहे। हालांकि पिछड़े और दलित वोटरों का झुकाव वीणा देवी की तरफ भी है, जिससे मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।